नमस्कार जय श्री जगन्नाथ आपण मानक स्वागत करछि देसी फूड कोर्ट ओडिशा कुकिंग चैनल को। घरोई मसला रे आपण माने रेस्टोरेंट रो स्वाद पाई परिबे छतुरे आज रेसिपी रे। तो ये मुझे बटम छतु आपड़ चाहिए जो पाल छतुरे भी नहीं कि रेसिपीटा बन पारे। तो छतु को प्रथम 2-4 थर मुझे धोईकी भलसे परिष्कार करके पानी सब बाहर करके गोटे बड़ छतु को 4 खंड काटी आपड़ चाहिए 2 खंड भी करेंगे। तो आपड़ चाहिए खाली छतुर भी बन पारे। मुझे 2टा बड़ साइज माने मीडियम साइज आलू को पूरा एकदम छोट छोट काटिकी पकई। तो छतुटा रोषे है बहुत ही कम हो जाए। तो आलू जदि आप पसंद कर तो आलूटा आप नहीं पारे ना स्किप भी करेंगे। तो ये नहीं गोटे बड़ चमच तेल ये मुझे रिफाइन तेल यूज कर चाहिए सोरष तेल भी बन पारे। तेल ये भलसे तातीगला गैस हीट ये हाई फ्लेम रखिकी प्रथम आम सब छतु को ये पकई ना। तो ये सहज आउ कम समय आपण को बाहर कौन से मसला आप यूज करेंगे। तो छतुर रेसिपीटा बहुत ही बढ़िया लगे। थे रेसिपीटा निश्चय ट्राए करूँ। तो ये हाई फ्लेम रे भाजिला पर जमा लो फ्लेम करेंगे देखिपे पानी सॉरी छतुरु पानी केते बाहरी। तो ये मु 2-3 मिनिट ये भाजिला पर छतुरु ये जी पानी बाहरी सहित ये जो आलू काटी ये पकई नहीं कारण ये पानी रे ही छतुटा भी माने आलूटा जो पकई आलूटा भी छतु सहित भलसे भाजी हो। तो ये गैस रे हाई फ्लेम रे प्राय पानीटा छतुरु पानीटा सुखिकी टिके समय भाजी है जाए आम ये छतु को कंटिन्यूअसली आम भाजवा। तो से समय भितर आम छतु गोटे मसला बनवा। तो मसला ये मु ग्राइंडर सहज उपाय जोटा कम समय कर आप चाहिए हेमदस्तार बा कुटनी आप छेचिकी नहीं पारे। तो रसुण देखिपे क्वांटिटी टी अधिका नहीं छतुरे भल बासना दब आदा तार जी रसुण नहीं कम ये अदा नेबा आउ ये आप जी राग खाइबे से अनुसार कंचा लंका नहीं पारे। तो मुझे 4-5टा कंचा लंका नहीं ये जो धनिया पतर डेम्फ मुझे पकई ए सबू को आप हेमदस्तार भी कुटी पारे। तो यहाँ सहज उपाय आप टे ग्राइंडर घूरे देवे तो आपंकर छेचा रेडी हो। आप चाहिए कुटनी में छेची पारे पूरा देखिपे छेचा माने पूरा हेमदस्तार छेचिला बहुत ही कम समय आप ग्राइंडर बन पारे। तो मसला को रखा साइड रे। तो आम से छतु भजाटा बसी से मुझे आउ गोटे कड़े नहीं 2 चमच तेल देती तेल तातीगला 2 खंड लवंग देती गोटे गुजराती की छेचिकी देती खंडे डालचीन देती आ गोटे तेजपत्र आधा चामच देती जीरा आ गोटा मसला आपन को जेकोसी माने गोटा मसला पसंद आप पकई पारे। तो ये सबको भलसे जीरा सब फुटीगला गोटे बड़ साइज पियाज 2टा नहीं लंबा लंबा एमती काटिकी पकई। आप चाहिए अधिका पियाज भी दे पारे छतुरे पियाजटा बहुत ही बढ़िया लगे। तो पियाज को लाली रंग है जाए भाजी नेबा। तो पियाज ये भलसे भाजी होगा आम जो मसला ये रेडी करते पकई नेबा। तो आपण बटा अपेक्षा आप दरदरा छेचिकी देवे छतुरे बहुत ही टेस्टी माने लगुच। तो आपण थरटे एमती बनातु। तो किसी समय मसला को भाजी सारा पुणी मुझे देखुची आपन को छतु भजाटा पूरा तार माने पानी पूरा ड्राए हो जाए छतु ये भलसे भाजी होगला आउ किसी समय ये छतु को आमर भाजी नेबा देखिपे सब पानी ये माने सुखी जाए छतु आलू भलसे भाजी भी हो जाए। ये गैस हिट आम बंद करदे छतु जो बसई ये मसला भी भलसे भाजी होगलानी मुझे पानी देनी। तो ये मीडियम हिट रे 2-3 मिनिट भाजीला ये मीडियम साइज 2टा टमाटो को ये काटिकी देती टमाटो पकड़ा पर ये स्वाद अनुसार लुण देदेबा छतुरे जेहेतु लुण देने चाहिए ये लुण दे देती। तो मसला सहित टमाटो को भी किसी समय भाजी नेबा। तो ये छतुर रेसिपीटा एमती आप बनातु आप जमी रेस्टोरेंट रे खाइला परी आपन को स्वाद पाई पारे छतुरे। तो ये अल्प पानी दे देती टमाटो टिके सॉफ्ट हो मसला टिके भलसे भाजी हो। तो किसी समय ये आम घोड़े नेबा। तो दर्शक बंधु आज रेसिपी जदि टिके भी आपको भल लगी तो वीडियो गोटे लाइक करने चैनल रे नुआ थे चैनल को सब्सक्राइब करने जदि आपण मैंने फेसबुक पेज रे देखुं फेसबुक पेज को फॉलो करने एमती भल भल रेसिपी देखापी आपण मैंने निश्चिंत देसी फूड कोर्ट ओडिशा कुकिंग चैनल को सब्सक्राइब करनी। तो ये मु मसला नहीं रेड काश्मीर रेड चिली पाउडर
ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, ଗରମ ମସଲା, ଏଠି ନେଇଛି ମିଟ୍ ମସଲା ଆଉ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ମାନେ ସିମ୍ପଲ ମସଲା। ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମିଟ୍ ମସଲା ନ ପକେଇବାକୁ ଆପଣ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ବି ପକେଇ ପାରିବେ, ନହେଲେ ଚିକେନ ମସଲା ବି ପକେଇ ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ମିଟ୍ ମସଲାଟା ପକେଇଲେ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଆସୁଛି। ତ ମସଲା ସବୁ ପକେଇଲା ପରେ ଭଲସେ କଷି ହେବା ପାଇଁ ଆଉ ଅଳ୍ପ କିଛି ଏଠି ପାଣି ଦେଇ ଦେଇଛି। ପାଣି ସହିତ ମସଲାକୁ ପ୍ରାୟ 3ରୁ 4 ମିନିଟ୍ ଭଲସେ କଷି ନେବା। ଯେମିତି ଆପଣ ଯେକୌଣସି ରେସିପି ବନାନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମସଲା ଭଲସେ କଷି ହେଇଥିବ ଆପଣଙ୍କ ରେସିପି ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ବନିବ। ତ ଟିକେ ସମୟ ନେଇକି ମସଲାକୁ ଭଲସେ କଷନ୍ତୁ। ତ ଏଠି ମସଲା ଭଲସେ କଷି ହେଇଗଲା ପରେ ଯେଉଁ ଆଳୁ ଆଉ ଛତୁକୁ ଆମେ ଭାଜିକି ରଖିଥିଲେ ଏଠି ପକାଇ ନେବା। ତ ମସଲା ସହିତ ଛତୁ ଆଳୁକୁ ଆଉ 2 ମିନିଟ୍ ଭଲସେ କଷି ନେବା। ଯେହେତୁ ମସଲା ବି ଭଲସେ କଷି ହେଇଯାଇଛି, ଛତୁ ଆଳୁ ବି ଆମେ ଭାଜି ନେଇଛେ, ତ ବେଶୀ ସମୟ କଷିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ତ ଏଠି ଦେଇ ଦେଇଛି 1 ଚାମଚ କସ୍ତୁରୀ ମେଥି। ତ ବଜାରରୁ ଆପଣ ଯଦି ହୋଟେଲରୁ କିଛି ମାନେ ଛତୁର ଏମିତି କିଣିକି ଆଣିବେ, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଛତୁକୁ ଆପଣମାନେ କେତେ ରେଟ୍ରେ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମ୍ ଛତୁକୁ କିଣିକି ଆଣିକି ଏଇ ରେସିପିଟା ଆପଣମାନେ ବନାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର କେମିତି ବନିଥିଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କହିବେ। ଏଠି ଭଲସେ କଷି ହେଇଗଲା ପରେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ଏଠି ମୁଁ ଗରମ ପାଣି ୟୁଜ୍ କରିଛି। ତ ଗ୍ରେଭିଟା ଟିକେ ବହଳିଆ ରହିକି ଛତୁଟା ଟିକେ ଲାଗି ଲାଗି ହେଲେ ରେସିପିଟା ଭଲ ଲାଗିବ। ଝୋଳ ଏଥିରେ ରହେନି, ତ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ରଖିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟାକୁ ଟିକେ କଷା ଟାଇପ୍ ରହିଲେ ଛତୁର ରେସିପିଟା ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ତ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଲା ପରେ ସବୁକୁ ଭଲସେ ଗୋଳେଇ ନେଇଛି। ଆଉ 2ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ଛତୁକୁ ଏଠି ବସେଇ ନେଇଥିଲି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଏଠି ଛତୁର ପାଣି ପୁରା ଶୁଖିଯାଇଛି, ପୁରା କଷା ଟାଇପ୍ ରହିଛି। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଟେଷ୍ଟି ବି ବନିଥିଲା। ଏଠି କଟା ଉପରୁ କିଛି ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଇ ଦେଇଛି। ଏଠି ମୁଁ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡରେ ଯେତେବେଳେ ମସଲା ସବୁ ପକେଇଥିଲି, ଗରମ ମସଲା ୟୁଜ୍ କରିଥିଲି, ଗୋଟା ମସଲା ବି ଅଳ୍ପ ୟୁଜ୍ କରିଥିଲି। ତ ଆଉ ଶେଷରେ ଏଠି ଗରମ ମସଲା ଦେନି। ଆମର ଏଠି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଛତୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ସବୁ ମାନେ ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, ଯେମିତି ଗରମ ଭାତ, ପଖାଳ ଭାତ, ରୁଟି, ପରଟା ସବୁଥିରେ।